महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। बाऊ महादेव सिंह जी। जब जब सदगुरु इस धरती पर मानव कल्याण के लिए आता है तब तब यह अपने प्रिय भक्तों को भी साथ लाता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी फरमाते हैं, हे अर्जुन, तेरे और मेरे कई जन्म हुए हैं, मैं जानता हूँ मगर तू नहीं जानता। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है, अज्ञानता का बोलबाला बढ़ जाता है, तब यह प्रभु अपने बंदों की रक्षा करने के लिए, अपने बंदों को सही मार्ग दिखाने के लिए मानव के रूप में प्रकट होता है। सतगुरु का सत्य संदेश जन जन तक पहुंचाने में कुछ अनन्य भक्त भी इस कल्याणकारी मिशन में शामिल हो जाते हैं। तन मन धन से समर्पित ये गुरु भक्त अपने जीवन का पल पल निष्काम सेवा में लगा देते हैं। ऐसे भक्तों के नाम इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाते हैं। इन्हीं गिने चुने भक्तों की श्रेणी में अंकित होता है बाबू महादेव सिंह जी का नाम। बाबू महादेव सिंह जी एक श्रेष्ठ संत थे। वह एक विनम्र सेवादार, सजग गुरसिक और लग्नशील प्रचारक थे। बाबू महादेव सिंह केवल नाम से ही नहीं परंतु कर्म से भी महान थे। बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक गुरु मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहे। जीवन के उतार चढ़ाव उनका कुछ बिगाड़ ना सके, दुख सुख उनकी आत्मिक उड़ान को विचलित ना कर सके, सांसारिक दुख उनको गुरु चरणों से दूर ना कर पाए और विरोध करने वाले उनका मानसिक संतुलन बिगाड़ ना सके। उनका आत्मिक आनंद सदैव बना रहा और उनका जीवन अनेक जिज्ञासुओं का मार्गदर्शन करता रहा। वह तप त्याग की सजीव मूर्ति थे। मिशन उनका जीवन था और गुरु भक्ति इस जीवन की प्राण शक्ति। उनके जीवन की कहानी का एक एक घटनाक्रम मिशन के प्रचार प्रसार की कहानी है। उनकी जीवन गाथा से मिशन के इतिहास की झलक प्रतिबिंबित होती है। यह अलौकिक विभूति स्वयं में ही एक इतिहास थे। बचपन के सुनहरे दिन। बाबू महादेव सिंह जी का जन्म 22 फरवरी 1919 को पिता गुरुदत्त सिंह एवं माता लक्ष्मी देवी जी के घर चकवेली खान जिला झकवाल पाकिस्तान में हुआ। आपके बड़े भाई बलदेव सिंह जी एवं बहन अमर कौर थीं। आपके माता पिता संत प्रवृत्ति वाले थे। सुबह शाम गुरुद्वारे जाना, 5 वाड़ियों का पाठ करना, सिख धर्म की सभी मर्यादाओं का पालन करना, दान पुण्य करना उनका स्वभाव था। माता पिता की दिनचर्या का प्रभाव परिवार के बच्चों पर पड़ना स्वाभाविक था। फलता बचपन से ही बच्चों ने भी नियम से गुरुद्वारे जाकर सेवा करना और घर आए संतों का सत्कार करना सीख लिया था। आपने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव चकबेली खान में ही ली, परंतु आगे की शिक्षा आपने शहीद शहर में प्राप्त की और 10वीं कक्षा वहीं से पास की। उस समय 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई भी गांव का कोई बिरला बच्चा ही कर पाता था। गांव के लोग गुरुद्वारे या ठाकुरद्वारे में ही कुछ हिसाब किताब सीख लेते थे। बाबूजी जब भी छुट्टियों में चकबेली खान वापस आते तो गांव के लोग आपसे अपने पत्र व अन्य सरकारी कागज पढ़वाने के लिए आते। घर के कार्यों में उनकी रुचि नहीं थी। घरेलू पशुओं आदि की सेवा करना आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आपके पिताजी भी अपनी धर्मपत्नी को समझाते कि देव पढ़ा लिखा बच्चा है, यह बाबू वाले कार्य तो कर सकता है परंतु हाथों से ऐसे कार्य नहीं कर सकता जिससे कपड़ों की क्रीज बिगड़ती हो। गांव के लोग भी आपको बाबू जी कहकर पुकारने लगे। तभी से आप निरंकारी जगत व संसार में भी बाबू जी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। पंजाबी में बाबू को बाऊ कहा जाता है। शहंशाह जी, बाबा गुरबचन सिंह जी एवं बाबा हरदेव सिंह जी भी आपको बाऊ जी कहकर संबोधित करते थे। बचपन के इन सुनहरे दिनों में ही आपके जीवन की दिशा परिवर्तित हो गई। 1929 में संत निरंकारी मिशन के प्रथम सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने इस ब्रह्म ज्ञान की रोशनी को फैलाना आरंभ कर दिया था। उन्हीं दिनों शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने उनसे ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा प्राप्त की और ये अपने सभी रिश्तेदारों को पूर्ण सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी से आत्मबोध प्राप्त करके जीवन सफल बनाने की प्रेरणा देने लगे। शहंशाह जी की बात मानकर आपके पिता गुरदत्त सिंह जी ने भी बाबा बूटा सिंह जी से ब्रह्म ज्ञान की दात को प्राप्त किया। इस प्रकार घर में बाबा जी का आना जाना आरंभ हो गया। अब आप जवानी में कदम रख चुके थे। आपको अपनी बुद्धि पर गर्व भी होने लगा था। यही कारण था कि जब भी आपके पिताजी आपको बाबा जी के चरणों में बैठकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की चर्चा करते
तो आप एक बात कहकर उन्हें चुप करा देते। पिताजी, आप कैसे लोगों के चक्र में फंस गए हैं। वाहे गुरु को कौन दिखा सकता है, सब माया जाल है, अपनी पूजा कराने का ढोंग है। इस प्रकार आप अपने पिताजी की बात अनसुनी करके वहां से चल देते। जब कभी बाबा बूटा सिंह जी को घर के दरवाजे से अंदर जाते देखते तो आप वहां से चुपके से बाहर निकल जाते। काफी समय इसी आंख मिचौली में व्यतीत हो गया। एक दिन आप अपने घर के दरवाजे से बाहर निकल ही रहे थे कि उधर से बाबा बूटा सिंह जी पहुंच गए। उन्होंने आपका बाजू पकड़ा और आपको घर के भीतर ले आए। बाबा जी ने फरमाया, बच्चे, आज आपको मेरी बात सुननी होगी। बड़ों का सत्कार करना तो आपने बचपन से ही सीखा था। आप चुपचाप बाबा जी के पास बैठ गए। बाबा जी ने बड़े प्रेम से आपको मानव जीवन का लक्ष्य और ये अपनी आत्मा के मूल स्रोत परमात्मा के मिलाप से जीवन में आने वाले सहज आनंद की बात कही। सतगुरु के वचनों का तीर आपके अभिमान को छिद्र कर गया। आप उसी समय उठे और बाबा जी के चरणों में बैठकर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर दी। सतगुरु तो सदैव दयालुता के भाव में ही रहते हैं। उसी समय बाबा जी ने आपको प्रकृति के स्वामी के दर्शन करा दिए। इस निराकार के दर्शन करते ही आपकी रूह गदगद हो उठी। उस दिन से लेकर जीवन के अंतिम श्वास तक आपने इस दात का भरपूर आनंद लिया, खुद भी इसको जीवन का आधार बनाया और इस अमूल्य दात को दिन रात बांटा भी। ब्रह्म ज्ञान लेते ही आप इस रमे हुए राम निरंकार की अनुभूति का आनंद लेने लगे और ये अपने सभी रिश्तेदारों को भी प्रेरणा देने लगे। आपकी प्रेरणा से ही निरंकारी राजमाता कुलवंत जी और उनकी माता सोमावंती जी ने ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त की। निरंकारी मिशन के कितने ही नींव के पत्थर सदृश हैं जो आपकी प्रेरणा से ही इस मिशन में आए। शुभ विवाह। आपके सेवा भाव एवं संत स्वभाव को देखते हुए शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने आपका शुभ विवाह अपने चाचा रतन सिंह जी की बेटी आज्ञा कौर जी से कर दिया। आज्ञा कौर गोपाल सिंह जी प्रेमी, जो निरंकारी जगत में मामा प्रेमी के नाम से प्रसिद्ध हुए और संत निरंकारी सेवा दल के मुख्य संचालक तथा बाद में संत निरंकारी मंडल के उप प्रधान के पद पर भी रहे, की बहन है और पिता रतन सिंह एवं माता नानकी देवी जी की सुपुत्री हैं। आज्ञा कौर जी भी बचपन से ही गुरु भक्ति में लीन रहती थीं। बाबा बूटा सिंह जी एवं शहंशाह जी का प्यार दुलारे आपको सदैव ही मिलता रहा। इस प्रकार वह जोड़ी गृहस्थ के साथ साथ भक्ति के मार्ग पर भी सदैव कदम से कदम मिलाकर चलती रही। विवाह के पश्चात आप रावलपिंडी आ गए। शहंशाह जी पहले ही रावलपिंडी में अपना कारोबार स्थापित कर चुके थे। एक ही मकान था, नीचे बाबूजी रहते थे और ऊपर शहंशाह जी का निवास स्थान था। दुकान पर जाने से पहले और रात को कई घंटों तक आप संतों महापुरुषों की महफिल में बैठकर ज्ञान गोष्ठी करते रहते और नाम के रंग में निज मन को रंगते रहते। कई बार तो आपके पिताजी कहा उठते, देव, ज्ञान तो तूने हम से बाद में लिया है और उम्र में तू मेरे से कहीं छोटा है, परंतु नाम का रंग तेरे पर मेरे से भी गहरा चढ़ा है। तो घर में हो या दुकान पर, एकांत में रहे या महफिल में, ध्यान तेरा सदा सदगुरु के वचनों की ओर रहता है। तेरा गुरु प्रेम और गुरु भक्ति का अंदाज अलग ही है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि तू एक दिन शिरोमणि संत कहलाएगा और हमारा नाम रोशन करेगा। आपके पिता के ये वचन 100% सही निकले। व्यवसाय। आपने स्पेयर पार्ट का काम पेशावर में इंडो ट्रेडिंग कंपनी से सीखा। इसी कंपनी ने आपको रावलपिंडी भेजा। इसी कंपनी में आपके साथ भगत सिंह जोश भी कार्य करते थे। कुछ समय पश्चात आपने अपने एक रिश्तेदार के साथ मिलकर रावलपिंडी में ही स्पेयर पार्ट की दुकान खोल ली। धीरे धीरे आपकी मेहनत, लगन और मधुर स्वभाव के कारण काम बढ़ गया। बाद में आपके हिस्सेदार के मन में लालच आ गया। वह सारी आय का खुद ही मालिक बनना चाहता था। एक दिन उसने बड़ी चालाकी से आपसे हस्ताक्षर लेकर दुकान अपने नाम करा ली। अगले दिन जब आप दुकान पर पहुंचे तो वह हस्ताक्षर वाला कागज दिखाकर आपको कहने लगा, अब दुकान का मालिक मैं हूं। आप एक नौकर की हैसियत से यदि चाहो तो कार्य कर सकते हो। यह धोखा देखकर बाबूजी बहुत निराश और हताश होकर घर वापस आ गए। आपको उदास देखकर जब शहंशाह जी ने कारण पूछा, तभी आपने उन्हें सारी वार्ता सुनाई। शहंशाह जी उस समय स्वयं भी एक गुस्तिक रूप में थे। उन्होंने एकदम कहा, घबराओ नहीं, दाताजी आपको इससे भी अच्छी दुकान देगा।
धोखा देने वाले को भी पश्चाताप के आंसू बहाने पड़ते हैं। धोखेबाज अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारता है, आपको निरंकार ने चमकाना है। ये वचन सत्य हुए। शहंशाह जी ने आपके लिए रावलपिंडी में दुकान खोल दी, जिससे बहुत लाभ हुआ। सेठ बाबा गुरबचन सिंह जी, सुपुत्र शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी, स्कूल की पढ़ाई के पश्चात शाम को इसी दुकान पर बैठते और यहीं से उन्होंने स्पेयर पार्ट के कारोबार की शिक्षा ग्रहण की। जब देश का विभाजन हो गया तो सदगुरु का आदेश पाकर 1948 में ही आपने जालंधर में स्पेयर पार्ट की दुकान खोल ली, जिसमें भाई साहब कुलवंत सिंह जी, शहंशाह जी के दामाद और बहन नंद जी के पति, और भाई साहब हुक्म प्रकाश जी मोगा वाले हिस्सेदार थे। आपकी ड्यूटी बाहर घूम फिर कर आर्डर लाने की होती, जबकि दूसरे महात्मा दुकान पर ही कार्य करते। आप पंजाब, जम्मू कश्मीर, दिल्ली आदि शहरों में कारोबार के सिलसिले में घूमते और साथ ही साथ प्रचार भी करते। दिन को कारोबार, रात को सत्संग और आधी रात तक जिज्ञासुओं से वार्तालाप, बस यही होती थी आपकी दिनचर्या। कई बार तो आप किसी क्षेत्र में 2-4 दिन के लिए भी जाते, परंतु वहाँ संगतों की मांग पर आपको कई कई दिन और ठहरना पड़ता। आप किसी को भी संगत के लिए ना नहीं करते थे। आप संगत करने लुधियाना, होशियारपुर, अमृतसर, करतारपुर, कपूरथला, नकोदर आदि स्थानों पर अक्सर जाते रहते। 7 वर्ष जालंधर में कारोबार करते हुए हो गए तो 1955 में एक दिन शहंशाह जी का आदेश मिला कि आप जालंधर से दिल्ली आ जाएं। जब आपके परिवार एवं आपकी धर्मपत्नी श्रीमती आज्ञा कौर जी को पता चला तो उन्होंने महसूस किया कि पहले पाकिस्तान से यहाँ आए, यहाँ सब कुछ नए सिरे से बनाना पड़ा, अब यहाँ टिके हैं तो दिल्ली जाकर फिर नया घर बसाना पड़ेगा। आपने अपनी धर्मपत्नी को समझाया कि गुरु के हर आदेश के पीछे कोई रहस्य होता है, जो गुरसिक की समझ से बाहर की बात होती है। गुरसिक का काम तो हर हुक्म के आगे नतमस्तक होना होता है। इसके पश्चात ही आप दिल्ली आ गए, यही कारोबार और प्रचार कार्य करने लगे। पारिवारिक जीवन, आपके गृहस्थ की 2 कलियां एवं 2 फूल आज भी संत निरंकारी मिशन के चमन में सुशोभित हैं। आपके घर में भगवंत कौर और राजेंद्र कौर 2 बेटियों और गोविंद सिंह जी एवं सुल्तान सिंह जी 2 बेटों ने जन्म लिया। आपने बचपन से ही बच्चों को सत्संग सेवा सुमिरन से जोड़ा। आपकी भक्ति को देखकर शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने अपने सबसे छोटे सुपुत्र जोगिंदर सिंह जी नूर, जिन्हें शहंशाह जी ने अपनी संतानहीन चाचा की पुत्री मान कौर और उनके पति मान सिंह जी को गोद दे दिया था, की शादी आपकी बड़ी बेटी भगवंत कौर से कर दी। इस प्रकार गुरु और शिष्य का अटूट प्रेम सामाजिक रिश्तेदारी में भी बंध गया। आपने सदगुरु की संतान होने के नाते नूर निरंकारी जी को सदैव एक संत मानकर सत्कार दिया और ये अपना बड़ा बेटा माना। हर कार्य में उनकी राय ली और उन्हें आगे रखा। नूर जी का परिवार आज भी निरंकारी कॉलोनी दिल्ली में रहकर पूर्ण रूप से समर्पित जीवन जी रहा है और सदगुरु के प्रेम व आशीर्वाद का पात्र बना हुआ है। इसी प्रकार आपका बेटा गोविंद सिंह जी अमेरिका में रहकर मिशन के प्रचार प्रसार का कार्य कर रहा है और वहां पहले अनारबर की संगत के प्रमुख के रूप में जिम्मेदारी संभाले हुए था और अब वहां की कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं। वहीं अनारबर में आपके छोटे बेटे सुल्तान जी और बेटी राजेंद्र जी दोनों परिवार अपने बड़े भाई के परिवार की भांति गुरसिख वाला समर्पित जीवन जी रहे हैं। यह आपकी निष्काम भक्ति का ही फल है कि आज ही आपका सारा परिवार गुरु चरणों में पूर्णतया समर्पित है। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती आज्ञा कौर ने भी आपके तप त्याग भरे जीवन में पूरा सहयोग दिया। आप तो मिशन के प्रचार कार्यों में इतने व्यस्त रहते थे कि घर की जिम्मेदारियों की ओर ध्यान देने का समय ही नहीं मिलता था। आपको आपकी पत्नी का भरपूर योगदान मिला, तभी आप महीनों तक बेफिक्र होकर घर से दूर रह पाते थे। छोटे छोटे बच्चों की सभी जरूरतों को पूरा करना, उनका गुरमत के अनुसार पालन पोषण करना और पूरा ध्यान रखना, सब कुछ आपकी धर्मपत्नी साज में ही करती रही। 1954 में जब दिल्ली में निरंकारी कॉलोनी की स्थापना हुई तो जो परिवार दिल्ली में आकर बस गए थे उनके लिए तो दिन रात सेवा का मैदान खुला रहता था। उन दिनों संत निरंकारी सेवा दल की स्थापना भी नियमित रूप से नहीं हुई थी। सदगुरु का निवास स्थान यहाँ होने के कारण संतों महापुरुषों को आना जाना यहाँ लगा रहता था। बाहर से आने वाले महापुरुषों को कॉलोनी के महापुरुषों के घर पर ही ठहराया जाता था।
इस प्रकार निरंकारी कॉलोनी के सभी परिवारों को सेवा के सुअवसर प्राप्त होते ही रहते थे। आपके परिवार को भी सेवा के अनेक अवसर मिलते रहे, क्योंकि बाबूजी दूर दूर तक प्रचार यात्रा पर जाते रहते थे। सभी महापुरुष आपको बिल्कुल निकटवर्ती रिश्तेदार की तरह समझते थे। इसीलिए आपके घर तो संत महात्मा अक्सर आते जाते रहते। घरे आए संतों की टहल सेवा का दायित्व तो घर की गृहिणी के कंधों पर ही होता है, और इस दायित्व को श्रीमती आज्ञा कौर जी ने बखूबी निभाया। गुरु का वचन सदा सुखदायी। बाबू महादेव सिंह जी ने सदगुरु की निकटता पाई एवं गुरु से व्यक्तिगत प्रेम पाया। शहंशाह जी लगभग प्रत्येक कल्याण यात्रा के दौरान उन्हें अपने साथ रखते। आप शहंशाह जी की गाड़ी चलाते, कार को साफ सुथरा और ठीक ठाक रखते, शहंशाह जी के आराम व सुविधा का प्रबंध करते। सत्संग के समय आप गुरबाणी का शब्द पढ़ते और शहंशाह जी प्रवचन करते। देर रात तक संतों महापुरुषों की समस्याओं का समाधान करते हुए कभी थकते न थे। संगतें भी आपको बहुत सत्कार देती। इसका कारण यही था कि आपने सदैव गुरु के वचन की ओर ध्यान दिया और उसे मानने का हर संभव प्रयास किया। आपने अपने जीवन को गुरुमत से सजाया संवारा। आप ही अपनी गलती का एहसास करने और गुरु का वचन मानने में बहुत सजग रहते थे। उदाहरण के लिए 2 घटनाएं प्रस्तुत हैं। 1947 में भारत का विभाजन हुआ। आपका परिवार अन्य महापुरुषों के साथ वाह कैंप में ठहर रहा था। आप शहंशाह जी के साथ हवाई जहाज द्वारा पहले ही दिल्ली पहुंच चुके थे। एक दिन शहंशाह जी ने आपको आदेश दिया कि आप जालंधर के शरणार्थी शिविर से पूरे परिवार को ले आओ। जब आप वापस आए तो आपके साथ केवल आपके घर के सदस्य ही थे। आपने जब नमस्कार की तो शहंशाह जी ने पूछा, बाबूजी आपको परिवार लाने के लिए भेजा था, बाकी परिवार कहाँ है? आपने जब अपने परिवार के सभी सदस्यों को ओर इशारा करते हुए कहा कि सारा परिवार पहुंच गया है, तो शहंशाह जी ने फरमाया, बाबूजी अभी आपका परिवार 3-4 सदस्यों वाला नहीं, सारी संगत ही आपका परिवार है। आपने गुरु के इस वचन को जीवन भर संभाला। आप हर संत महापुरुष के दुख सुख में शामिल होते, हर एक को निजी स्नेह देते और सबका हृदय जीतते चले गए। आपका स्नेह जाति वर्ण ऊंच नीच की हर सीमा से ऊपर था। हर महात्मा आपको अपने मन की बात कहकर आपसे गुरु के आशीर्वाद प्राप्त करता। दूसरी बात 1974 की है। आपके बेटे गोविंद सिंह जी एवं उनकी धर्मपत्नी मीना जी को सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी ने अमेरिका भेजना चाहा। बाबा जी ने ही अपना ध्यान प्रकट किया और गोविंद सिंह जी को जाने की तैयारी करने को कहा और साथ ही फरमाया कि उनका 3.25 वर्ष का बेटा सोनू अपनी दादी माँ के पास यहीं भारत में ही रहेगा। गोविंद सिंह जी की अजीब सी मनोस्थिति थी। एक ओर अमेरिका जाने की खुशी और दूसरी ओर पहली बार अपने नन्हे से बेटे को अकेले छोड़कर जाने की तड़प। बच्चों की बेचैनी को देखते हुए पूज्य बाबूजी ने उन्हें समझाया कि हमारे सिर पर पूर्ण सद्गुरु का हाथ है। हमारा विश्वास इतना दृढ़ होना चाहिए कि सद्गुरु जो करता है अथवा जो वचन कहता है वह पूर्ण व गुरसिक के लिए सुखदायी होता है। गुरु वचन के आगे नतमस्तक होना ही गुरसिक का कर्तव्य है। इसी तरह आप अपने बच्चों के मन को गुरु चरणों पर स्थिर करते रहे। गोविंद सिंह जी की पत्नी मीना जी को भी पूज्य निरंकारी राजमाता जी ने गुरु के वचन के आगे नतमस्तक होने की सीख दी और अनेक आशीर्वाद देकर उनके मन को ढांढस दी कि वह सदगुरु के वचन को खुशी खुशी स्वीकार करें। इसी में उनकी भलाई छिपी है। आपने अपने जीवन का प्रत्येक निर्णय अपने सदगुरु के आदेश पर आधारित रखा। 29 मई 1974 को गोविंद सिंह जी और मीना जी सतगुरु बाबा गुरबचन जी एवं निरंकारी राजमाता जी का आशीर्वाद लेकर दिल्ली से रवाना हुए। वहां अमेरिका में उनके लिए सारा प्रबंध हो चुका था। सतगुरु ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया कि वहां कार्य में दिल लगाना है और मिशन का प्रचार भी करना है। गोविंद सिंह और मीना जी ने भी गुरु के वचनों का पूरी तरह पालन किया। वहां जाकर उन्होंने स्वयं ही महसूस किया कि बेटे को भारत छोड़ना ही उनके लिए सही था, क्योंकि नए स्थान पर नए वातावरण में बच्चे का अच्छी तरह पालन करना शायद उनके लिए आसान न होता। अक्टूबर 1974 में गोविंद सिंह जी की छोटी बहन का शुभ विवाह रखा गया, परंतु ये दंपत्ति 1975 के समागम पर ही भारत आ सकी। इसी वर्ष नवंबर में ही आपके छोटे भाई सुल्तान एवं सदगुरु सेठ हरदेव सिंह जी की शादी में आप सम्मिलित हुए और भरपूर आशीर्वादों के पात्र बने। गुरु के आदेश में बहुत बड़ी रहमत छिपी होती है। गोविंद जी चाहे बहन की शादी में नहीं पहुंच पाए, परंतु वहां के नागरिक बनकर अपने परिवार के कई सदस्यों को
वहां बुलाने में सफल हो गए। गुरुमत के रहस्य। ब्रह्म ज्ञान की दात तो पूर्ण सदगुरु के चरणों में शीश झुकाने से ही मिल जाती है, परंतु इस दात को संभालने के लिए भी निर्मल हृदय की आवश्यकता होती है। जैसे कहते हैं कि शेरनी का दूध दूहना हर इंसान के बस की बात नहीं, और यदि कोई इसे दूहने की हिम्मत कर भी ले तो इसे रखने के लिए सोने का बर्तन चाहिए। इसी प्रकार इस पावन निर्बल अविनाशी निरंकार का ज्ञान पहले तो बड़े भाग्य से ही प्राप्त होता है, परंतु यदि ये प्राप्त हो भी जाए तो ध्यान में निरंतर निरंकार का वास रहे, यह अति सरल नहीं होता। गुरु घर की माया का सदुपयोग। गुरुमत के सिद्धांतों को समझकर अपने आप को लोभ, लालच, मोह, अभिमान एवं सांसारिक प्रलोभनों से बचाना आवश्यक होता है। इसीलिए गुरुमत के सिद्धांत हैं कि संगत सेवा सुमिरन के साथ साथ गुरु घर की माया को निजी कार्यों के लिए इस्तेमाल न किया जाए। गुरु के आदेश का पालन ज्यों का त्यों किया जाए, क्योंकि गुरु के हुक्म को टालना दुख व परेशानियों को आमंत्रित करने के समान है। आपने सदैव इन सिद्धांतों को जीवन में अपनाया। उदाहरण के तौर पर एक दो दृष्टांत यहाँ दिए जा रहे हैं। आप सदैव अपने प्रवचनों में कहते कि भूल कर भी गुरु घर की माया एवं महापुरुषों द्वारा की गई नमस्कार एवं सेवा की राशि में से एक पैसा भी अपने अथवा अपने परिवार पर खर्च न करो। यह माया का लालच गुरसिक के लिए कदापि लाभदायक नहीं होता। जब गुरु घर की माया हमारी निजी माया में शामिल हो जाती है तो निरंकार ने जो निजी इस्तेमाल के लिए धन दौलत दिया होता है वह भी हमसे दूर भाग जाता है। यह माया कभी सुखदायी नहीं हो सकती। आप स्वयं भी इस सिद्धांत पर कायम रहे। आपके बेटे गोविंद सिंह जी ने अपने संस्मरण ताज़ा करते हुए बताया कि जब वह प्राइमरी स्कूल में थे तो उनकी माताजी हर रोज स्कूल जाते समय 1 टका खर्च करने के लिए देते थे। एक दिन माताजी घर पर नहीं थीं तो उन्होंने अपने पिताजी बाबूजी से 1 टका मांगा तो उन्होंने पहले तो टालने की कोशिश की और कहा कि मेरे पास अपने पैसे तो हैं नहीं, या जेब में जितनी माया है वह गुरु की है। जब बच्चे ने जिद की तो उसे टक्का 1 रुपये का 32वां भाग तो दे दिया, परंतु माता आज्ञा जी के घर पहुंचते ही पहले उनसे 1 टका लेकर नमस्कार की राशि पूरी की। याद रहे कि उस समय रसीद बुक भी नहीं हुआ करती थी। प्रचारक, प्रबंधक व प्रमुख जब दिल्ली आते तो जितनी राशि नमस्कार व सेवा की इकट्ठी होती उसे केंद्रीय कार्यालय दिल्ली में जमा करा दिया करते थे। उन दिनों संत महापुरुषों की संख्या बहुत कम होती थी। संत निरंकारी मंडल के पास भी अधिक धन न था। क्या हमारे प्रचारक और क्या प्रबंधक एक ही एक पैसा सोच समझकर व्यय करते थे। साधन चाहे सीमित थे, परंतु सत्य संदेश को घर घर पहुंचाने का जज्बा बहुत तीव्र था। यही भावना पूज्य बाबूजी के जीवन का उद्देश्य बने रहे। समर्पण। सेवा करना बाबू महादेव सिंह जी का स्वभाव बन चुका था। जो भी माया आपके पास होती आप उसको सेवा में लगाकर खुशी महसूस करते। एक बार आपके दादाजी की जमीन जो पाकिस्तान में रह गई थी उसके बदले में कुछ राशि सरकार से मिली। वह सभी भाई बहनों में बांटी गई। आपके हिस्से 3000 रुपये आए। आपने मंडल के सभी सदस्यों, अन्य संतों और शहंशाह जी को घर पर बुलाकर भोजन की सेवा की और जो राशि बची उसको नमस्कार में भेंट कर दिया। जब आपकी पत्नी ने उस राशि के बारे में पूछा तो आपने कहा वह राशि सेवा में लग चुकी है। गुरु सेवा से बढ़कर धन का और कोई सदुपयोग नहीं होता। आपके इस भाव को सारे परिवार ने सार स्वीकार किया। सतगुरु से अटूट प्रेम। आपका तन मन धन का समर्पण और गुरु प्रेम अवर्णनीय था। आपका शहंशाह जी से अटूट प्रेम था। बाबा बूटा सिंह जी के समय यह प्रेम गुरु भाई वाला था, परंतु ज्यों ही शहंशाह जी को गुरुगद्दी मिली तो आपका प्रेम गुरु और शिष्य वाला बन गया। जब शहंशाह जी मिशन की बागडोर सदगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी के हाथ सौंपकर पुनः शिष्य का जीवन जीने लगे तो आपने स्वयं को बाबा गुरबचन सिंह जी के चरणों में समर्पित कर दिया। 1980 में बाबा गुरबचन सिंह जी ने चोला बदला और मिशन की जिम्मेदारी बाबा हरदेव सिंह जी के मजबूत कंधों पर आ गई। इसके पश्चात तो आप सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के आदेशानुसार ही जीवन व्यतीत करने लगे। आपने चारों गुरुओं से अपने प्रेम को बेदाग बनाए रखा। सदगुरु का प्रेम सदैव आपके जीवन की पूंजी बना रहा। सदगुरु भी आपसे बहुत प्रेम करते। एक बार आप कई दिनों की प्रचार यात्रा करके दिल्ली वापस आए। जब आपको पता चला कि शहंशाह जी पहाड़गंज में संगत में गए हुए हैं तो आप घर जाने की बजाय सीधा पहाड़गंज पहुंच गए। गुरु दर्शनों की चाहत में पल पल घंटों समान लग रहा था। जब आप पहाड़गंज पहुंचे और आपने शहंशाह जी के चरणों पर नमस्कार की तो शहंशाह जी ने अपने गले का हार उतार कर आपके गले में डाल दिया। इस प्रकार सदगुरु का प्यार और सत्कार निरंतर आपको मिलता रहा। कई बार शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी आपको
अपने साथ सिंहासन पर बैठा लेते, भोजन के समय अपने साथ भोजन करने को कहते और शहर को जाते समय भी अपने साथ ले जाते। शहंशाह जी यदि कहीं पर स्वयं ना जा पाते तो अपने स्थान पर बाबूजी को भेज दिया करते थे। तृष्णाओं पर विजय। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दूसरे लोगों एवं महापुरुषों को सांसारिक पदार्थ मिलते देख गुरसिक के मन के भीतर भी ऐसी तृष्णा जन्म ले लेती है कि उसे भी वह विशेष वस्तु मिलनी ही चाहिए। परंतु बहुत कम ऐसे गुरसिक होते हैं जो मन की इच्छाओं एवं तृष्णाओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। उन्हीं महान संतों में से एक थे पूज्य बाबू महादेव सिंह जी। आपने गुरु के आदेश के विपरीत कभी कोई कार्य न करने का संकल्प हमेशा निभाया। इस भाव को सदा दृढ़ता से प्रकट किया कि लंबे समय तक सुखी वही बना रहता है जो गुरु के आदेश एवं ध्यान से चलता है, अन्यथा मानव की इच्छाओं की दौड़ तो कभी खत्म नहीं होती। आपने यह सिद्धांत अपने कर्म में ढाल कर दिखाया। दिल्ली में कुछ महापुरुषों एवं अन्य सज्जनों ने मिलकर अवतार इनकलाब नाम की कॉलोनी के लिए खरीदने की योजना बनाई। एक सोसाइटी बनाई गई जिसका सदस्य बनने के लिए उन दिनों केवल 100 रुपये की राशि रखी गई। प्रत्येक सदस्य को बाद में इस कॉलोनी में प्लाट मिलना था। इस कॉलोनी की चर्चा उन दिनों दिल्ली के हर महापुरुष की जुबान पर थी। आपके सुपुत्र सुल्तान ने आपसे कहा, बाबूजी सभी महापुरुष अवतार इनकलाब में प्लाट लेने के लिए इसकी सोसाइटी के सदस्य बन रहे हैं, फिर आप क्यों इस ओर ध्यान नहीं दे रहे? अपने बेटे व परिवार के भाव को समझते हुए आपने समझाया, बेटे लोगों के पीछे जाने की बजाय गुरु का ध्यान देखने में ही गुरसिक की शान होती है। आपको शायद पता नहीं कि जब निरंकारी कॉलोनी दिल्ली में प्लाट काटे जा रहे थे तो शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने खुद ही लेकर दिया था। दास को तो बाबा जी ने प्रचार यात्रा पर भेज दिया और पीछे से खुद अपनी निगरानी में हमारा यह घर बनवाकर इसका नाम भी महादेव निवास रख दिया था। इस प्रकार जब सदगुरु की रहमत अपने आप आती है तभी सुखदायी होती है। पूर्ण सदगुरु से मांगने से पदार्थ तो मिल जाते हैं पर सदगुरु की रहमत नहीं मिलती। यदि हमारे लिए सुखदायी हुआ तो सच्चे पातशाह जी स्वयं ही ऐसा करने के लिए आदेश दे देंगे, परंतु हमारे परिवार में से कोई ऐसा ध्यान प्रकट नहीं करेगा। इस प्रकार आप स्वयं भी गुरु के इशारे को समझते और औरों को भी गुरमत की बारीकियां समझाते। साईं सेवा सफल है। सतगुरु की सेवा अपने ध्यान के अनुसार तो सभी करते हैं, किंतु सतगुरु की सेवा सतगुरु के ध्यानानुसार करने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं। पूज्य बाबू जी को लगभग सारी आयु सतगुरु की सेवा अनेक रूपों में करने को मिलती रही। कभी सतगुरु की कार का ड्राइवर बनकर, कभी निजी सेवादार बनकर और कभी सतगुरु का सत्य संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए तन मन धन की बाजी लगाकर एक प्रचारक बनकर। इस प्रकार सुबह से देर रात तक सतगुरु की शिक्षा को गुरसिखों तक पहुंचाना, मुश्किल के समय उनको ढांढस बंधाना, गिरते को थामना आपका स्वभाव बन चुका था। यह कार्य तो आपने युवावस्था में ही आरंभ कर दिया था। ज्ञान लेने के पश्चात आपका ध्यान सदैव सेवा की ओर लगा रहता। रावलपिंडी में आप मकान के निचले भाग में और शहंशाह जी पहली मंजिल पर रहते थे। सुबह उठकर शहंशाह जी के स्नान आदि के लिए पानी स्नान घर में रखना, जगत माता जी से उनके कपड़े लेकर ठीक ढंग से स्नान घर में टांगना आदि निजी सेवाओं की ओर ध्यान देते थे। आपने एक मकान कोहमरी में भी लिया हुआ था जहां आप गर्मियों में जाया करते थे। वहां पर भी आप शहंशाह जी, गुरु परिवार और अन्य महापुरुषों को ग्रीष्म ऋतु बिताने के लिए निमंत्रण देते। शहंशाह जी अक्सर अन्य महापुरुषों के साथ आपके पास जाकर ठहरते और वहीं प्रचार कार्य आरंभ हो जाता। आपका सेवा भाव सदैव शिखर पर रहा। गुरु से जोड़ना। लेखिका का व्यक्तिगत अनुभव उपरोक्त बातों का जीता जागता प्रमाण है। पूज्य बाबूजी लेखिका के माताजी के भाई फूफी के सुपुत्र थे। इस नाते से वह लेखिका के मामा भी थे। बचपन से बाबूजी के साथ एक अनोखा स्नेह का नाता बना रहा। लेखिका की शादी से पहले का समय हरियाणा के प्रख्यात शहर अम्बाला कैंट में व्यतीत हुआ। संत निरंकारी मिशन का प्रचार प्रसार भी प्रारंभिक दिनों में भारत के पंजाब व हरियाणा के राज्यों में अन्य राज्यों की तुलना में कहीं अधिक हुआ। उन दिनों मंडल के पास अपनी गाड़ियां नहीं थी। प्रचार का कार्य बसों, रेलगाड़ियों आदि के द्वारा किया जाता था। जो भी प्रचारक पंजाब या हिमाचल की ओर प्रचार के लिए जाता तो रास्ते में अम्बाला कैंट में अवश्य रुकता। इस प्रकार पूज्य बाबूजी अक्सर अम्बाला आते रहते। परिवार का सदस्य होने के नाते हम बच्चे आपके प्रेम के विशेष तौर पर पात्र बने रहे। यदि आपको अम्बाला आने में कुछ अधिक समय बीत जाता
तो उनका वैराग्य लेखिका की कलम से कविता रूप में उमड़ उमड़ कर निकलता। अपने हृदय की हर बात उनसे करके ही मन को राहत मिलती। लेखिका को 15 जून 1961 का दिन कल की तरह याद है। रात्रि के लगभग 9 बजे थे। तभी पिताजी श्री बूटा सिंह जी, जो रिश्ते में जगत माता बुधवंती जी के भाई थे, अपने नश्वर शरीर को त्याग कर ब्रह्मलीन हो गए। चारों ओर तू ही निरंकार की ध्वनि इतनी ऊंची हो चुकी थी कि इस घटना की गंभीरता तू ही की ध्वनि में अलोप हो गई। लेखिका ने अपने अंदर एक अनोखा सा एहसास महसूस किया, जो कह रहा था कि पिताजी इस निरंकार में लीन हो गए हैं, अब तो हर समय निकट होंगे, सामर्थ्य हो गए हैं, फिर खोया क्या। पता नहीं कैसे कितने विचारों ने दिल और दिमाग को इस प्रकार प्रभावित किया कि ऐसे समय पर जो दुख लोग आंसुओं द्वारा प्रकट करते हैं, वह हम बच्चे कर ना पाए। सुमरण की गति इतनी तेज थी कि किसी की कोई भी बात सुनाई नहीं दे रही थी। अगले दिन जब पार्थिव शरीर को अग्नि को समर्पित किया गया, तब भी आंसू आंखों से दूर रहे। पूज्य जगत माता बुधवंती जी के इकलौते भाई होने के नाते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मसूरी से अनेकों संत महापुरुष और स्वयं शहंशाह जी, बाबू जी, प्रेमी जी सभी वहाँ उपस्थित थे। इन रूहानी विभूतियों की उपस्थिति एक अलौकिक शक्ति दे रही थी, परंतु कहीं कहीं जुबानों से कान में आवाज़ आई कि ये कैसी बेटियां हैं, हम गले लगा कर रोते हैं, इनकी आंख में आंसू तक नहीं, आदि आदि। जब सभी लोग अपने अपने घरों को चल दिए तो लेखिका ने लोगों की बात पूज्य बाबू जी से कही। आपने बड़े प्रेम से समझाया, बच्चू, यदि कोई बच्चा पास होकर घर आए तो परिवार वाले लड्डू बांटते हैं, खुश होते हैं। भले ही भैया जी, लेखिका के पिताजी, जो रिश्ते में बाबू जी के जीजा लगते थे, शरीर करके हमसे जुदा हो गए हैं, परंतु वह मनुष्य जीवन में सफल होकर गए हैं, मानव जीवन का लक्ष्य प्राप्त करके गए हैं। जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, वो इस रहस्य से ना वाकिफ हैं। आपने निरंकार में अपने पिताजी को देखते रहना है और ये अपने आप को संभाले रखना है। आपके इन वचनों ने ऐसा धैर्य प्रदान किया कि जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, परंतु आपके वचन सदैव गुरु चरणों से शक्ति प्राप्त करने का माध्यम बनते रहे। लेखिका ही नहीं, अनेकों संत महापुरुष आज भी आपसे मिले सहारे, साहस और गुरु भक्ति की प्रेरणा की चर्चा करते हैं कि कैसे मुश्किल के समय आपने उन्हें डुलायमान होने से बचाए रखा। सच तो यह है कि सदगुरु की समीपता पाकर आपके रोम रोम में गुरु भक्ति समा चुकी थी। समदृष्टि, आप में अपने बेगाने का भेदभाव खत्म हो चुका था। संतों के प्रेम में आप सदगुरु का प्रेम और संतों की सेवा में सदगुरु की सेवा का आनंद लेते रहे। 1970 में आप दूर देशों की प्रचार यात्रा के लिए गए। एक रात आपने संत जोगिंदर मंडल जी के घर ठहरना था। जब आप खाना खा रहे थे तो मंडल जी ने सहज भाव में ही कहा, बाबूजी, आपकी अंगूठी बहुत सुंदर है। आपने एकदम अंगूठी अपनी उंगली से उतारी और मंडल जी को भेंट कर दी। जब उन्होंने वापस करनी चाही तो आपने कहा, एक अंगूठी से यदि किसी महात्मा की खुशी मिल जाए तो सौदा महंगा नहीं। गुरु भक्ति में तो सिर देकर भी यदि सदगुरु का प्रेम और आशीर्वाद मिल जाए तो भी गुरसिख भाग्यशाली होता है। एक बार आपके सुपुत्र गोविंद सिंह जी ने पूछा, बाबूजी, हमारे पास काफ़ी धन दौलत कब आएगी जबकि हम खुला खर्च कर सकेंगे। आपने बच्चे के मन के भाव को देखा कि मायावी आकर्षण इसे अपनी ओर खींच रहे हैं, तो आपने कहा, बेटे, आप सेवा सुमिरन सत्संग की ओर ध्यान दो। माया तो सदगुरु अपने आप बिन मांगे ही दे देंगे। दुनियावी धन दौलत, वैभव, पद पदवी तो गुरु चरणों की धूल होते हैं। आप गुरु के पीछे रहो, ये पदार्थ आपके पीछे भागेंगे। गुरु का विश्वास जीतना, गुरु से प्रेम तो सभी करना चाहते हैं, सभी गुरु पर विश्वास करते हैं, परंतु धन्य होते हैं वह गुरसिख जिन पर गुरु विश्वास करता है कि यह गुरसिख जहाँ जाएगा मेरा कार्य ही करेगा, सत्य की आवाज़ ही बुलंद करेगा। ऐसे गुरसिखों को गुरु के विश्वसनीय भक्त होने का श्रेय प्राप्त होता है। ऐसे ही थे हमारे बाबूजी। कई बार ऐसे समय आए जबकि कोई समागम सदगुरु बाबा अवतार सिंह जी की हजूरी में रखा गया, परंतु यदि किसी कारणवश शहंशाह जी ना पहुंच पाए तो वहां अपनी जगह आपको भेज दिया गया। जैसे एक बार सहारनपुर में समागम का आयोजन किया गया था। स्वयं शहंशाह जी ने वहां आशीर्वाद देने के लिए जाना था, परंतु किसी कारणवश शहंशाह जी ना जा पाए और उन्होंने अपने स्थान पर पूज्य बाबूजी को भेज दिया। ऐसे ही यदि किसी विशेष कार्य के लिए चुनना होता तो आपको चुनते। कहीं किसी स्थान पर यदि किसी की पारिवारिक समस्याएं होती तो उनका समाधान करने के लिए शहंशाह जी आपको भेजते। आप ही अपनी मधुर वाणी से सोई हुई गुरमत को जगाते
और दोनों पक्षों को एक दूसरे के गले मिला देते। 1962 में आप जगत माता बुधवंती जी के साथ पंजाब की यात्रा पर गए। उस समय शहंशाह जी मसूरी में थे। जब आप मसूरी से चलने लगे तो शहंशाह जी ने आपसे कहा, जब आप प्रचार यात्रा के दौरान होशियारपुर पहुंचोगे तो वहां महापुरुष वासुदेव सिंह हैं, जिन्होंने मुझसे जीत में ज्ञान लिया था। अब सारा परिवार ज्ञानवान है, बड़ा उत्साही सेवादार बच्चा है। जगत माता जी आपके साथ होंगे। मेरा ध्यान है कि आप इस बच्चे के साथ जगत माता जी की भतीजी राज लेखिका का रिश्ता पक्का कराना। इसी तरह अक्सर आपको स्वयं सदगुरु अपने ध्यान की पूर्ति के लिए चुनते और आप उनके ध्यान को ज्यों का त्यों पूरा करने में सफल हो जाते। विवेकी पुरुष बाबूजी उन महात्माओं में से थे जो निरंतर इस निरंकार से जुड़े रहते और निरंकार के बक्से विवेक से कार्य करते। आप जल्दबाजी में कभी कोई निर्णय नहीं लेते थे। एक बार अपनी प्रचार यात्रा के दौरान आप जब नागपुर पहुंचे तो वहां एक व्यक्ति जो किसी कारण किसी से नाराज था वह आपको मिला। वह व्यक्ति रोता जा रहा था और किसी अन्य व्यक्ति को दोषी ठहरा रहा था। आपके साथ प्रचार यात्रा में शामिल आपके दामाद काहन सिंह जी, आपकी बेटी राजिंदर जी के पति ने आपसे कहा, बाबूजी यह आदमी सही लगता है। अभी वह अपनी बात पूरी भी न कर पाए थे कि आपने एकदम कहा, बच्चू कभी एक की बात सुनकर निर्णय मत लिया करो। जब तक दोनों की बात पूरी तरह समझ ना पाओ कुछ मत कहो, केवल सुनो। दातार का ध्यान करके प्रार्थना करो कि जो सही बात है वही आपके दिमाग में आए, ताकि आप सही को सही कहने का साहस कर सको। इसी प्रकार एक बार बहन भागी जी ने अपने जीवन की किसी कड़वी बात का आपसे जिक्र किया तो निरंतर उनको अंदर से पीड़ित कर रही थी। आपने उनको भी समझाते हुए कहा कि बच्चू ऐसी बातों को भूलने का स्वभाव बनाओ। यदि याद ही रखना है तो गुरु की रहमतों को याद रखो। कैसे इस गरीब नवाज ने हमें अपने चरणों में जगह देकर दुनिया के झमेलों से बचाया है, सुखी किया है। इस तरह आप सुखी जीवन जीने का सरल व उपयोगी रहस्य समझाते रहते थे। सामाजिकता की दृष्टि से भी आप बहुत चेतन थे। परिवार के रिश्तों के महत्व को समझते और समझाते थे। आप कहते कि परिवार के प्यार को पाने के लिए और पारिवारिक इकाई को बनाए रखने के लिए हमें सहनशील होना चाहिए। किसी की बात को सहन करके ही हम किसी के हृदय में अपनी जगह बना सकते हैं। एक बार एक बेटी किसी कारण नाराज होकर अपने मायके रहने के लिए आ गई। जब आप उनके घर पहुंचे तो सारी बात सुनने के पश्चात उस बच्ची को समझाया कि आपने नम्रता, मीठी बाणी, प्रेमी और सेवा भाव आदि गुरुमत के गुणों को अपनाए रखना है। सहनशीलता के गहने को सदैव पहने रखना है। आप देखना सभी हालात और आपके घर परिवार का वातावरण कितनी जल्दी स्वस्थ बन जाता है और आपसे भी सभी प्रेम भरा व्यवहार करने लगते हैं। आपकी शिक्षा पर चलकर वह लड़की अपने ससुराल लौट गई और कुछ समय में ही उसके घर के हालात भी ठीक हो गए। इस तरह आपने कई घरों को बसाया और बर्बाद होने से बचाया। जब कभी शहंशाह जी की हुजूरी में संत निरंकारी मंडल की मीटिंग होती तो आप कभी उसमें बोलते नहीं थे। एक बार मीटिंग के पश्चात किसी महापुरुष ने आपसे पूछा, आप मीटिंग के दौरान खामोश क्यों रहते हैं? तो आपने उत्तर दिया, हम सब तो गुरु के सेवक हैं, सेवादार हैं। हमने सदगुरु के आदेश लेने के लिए मीटिंग में जाना होता है, ना कि अपनी कोई तुच्छ राय देने के लिए। गुरसिख कितना भी अक्लमंद क्यों ना हो, उसकी सोच सीमित रहेगी, वह गुरु की सोच तक पहुंच ही नहीं सकता। हम जैसे सेवकों को गुरु का आदेश और उसको क्रियान्वित करने के लिए गुरु का आशीर्वाद चाहिए। गुरु से मार्गदर्शन के लिए वचन लेना और उन वचनों पर विश्वास करना दो अलग अलग बातें हैं। अक्सर देखा गया है कि जरा सा वचन पूरा होने में देर हुई तो मन में संदेह पैदा हो गया, परंतु बहुत कम ऐसे महापुरुष होते हैं जिन्हें यह विश्वास होता है कि गुरु का वचन पत्थर पर लकीर है, पानी पर नहीं, कि जरा सी लहर उठी और लकीर मिट गई। गुरु का वचन अवश्य पूरा होना है, पर सही समय आने पर। इन्हीं विश्वासी भक्तों में पूज्य बाबू जी का नाम आता है। आप स्वयं भी वचन को संभालते और विश्वास से वचन के पूरा होने का इंतजार करते और अन्य गुरसिखों को भी ऐसी ही प्रेरणा देते। 1977 में जब बाबा गुरबचन सिंह जी दूर देशों की कल्याण यात्रा पर गए तो अमेरिका में आपके बेटे गोविंद सिंह जी, जो उस समय एम्बेसी होटल में काम करते थे, बाबा जी उसके पास उसी होटल में ठहरे। रात को सैर करते करते गोविंद सिंह जी ने हुजूर के चरणों में विनती की, सच्चे पातशाह, क्या मैं इस होटल में नौकरी ही करता रहूँगा? दातार ने एकदम वरदान दिया, घबराओ नहीं, सच्चा पातशाह रहमत करेगा, सब ठीक हो जाएगा।
समय व्यतीत होता चला गया। अप्रैल 1980 में जब बाबा गुरबचन सिंह जी ने इस नश्वर शरीर को त्यागा तो गोविंद सिंह जी भी अपने हृदय सम्राट के अंतिम दर्शन करने के लिए अमेरिका से दिल्ली आए। एक दिन उन्होंने बाबूजी से कहा, बाबूजी, बाबा जी ने तो मुझे वरदान दिया था कि सब ठीक हो जाएगा, और अब बाबा जी स्वयं ही नहीं रहे। अभी बेटे की बात पूरी ही नहीं हो पाई थी कि आपने हल्की सी झड़क लगाते हुए कहा, किन चक्रों में फंसने जा रहे हो? बाबा जी ने शरीर बदला है, वचन नहीं। गुरु मौजूद है, वचन पर विश्वास टिकाओ, सब ठीक होगा। बेटे को अपनी तुच्छ सोच पर पश्चाताप हुआ और आगे से ऐसा कभी ना करने का संकल्प लिया। कुछ समय बाद ही वह उसी होटल के मालिक भी बन गए। दिव्य गुणों के स्वामी, आपको बाबा अवतार सिंह जी के जीवन और अलौकिक स्वभाव को नज़दीक से देखने और समझने का सुअवसर मिला, और इसी संपर्क में आपको नम्रता, सहनशीलता, मीठी बोली एवं आपसी सहयोग आदि दिव्य गुणों से भरपूर कर दिया। आप नम्र हृदय के स्वामी व सहनशीलता के पुंज थे। यदि किसी बच्चे पर भी गुस्सा करते तो थोड़ी देर के बाद ही उसके साथ पहले से भी दुगने प्रेम से बात करते। जब तक रूठे हुए को मना ना लेते आपको चैन नहीं आता था। आप किसी को नाराज करने में भी बहुत संयम रखते। अक्सर ध्यान नहीं होता कि गुस्सा ना किया जाए। एक बार आप कहीं से संगत करके निरंकारी कोठी आए। कोठी के आंगन में पहले से ही एक व्यक्ति आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। आपकी कार ज्यों ही निरंकारी कोठी के आंगन में आकर रुकी, वह व्यक्ति बाबूजी के पास आ गया और आते ही जो मन में आया बोलता चला गया। बाबूजी हाथ जोड़कर खड़े थे और वह व्यक्ति लंबी चौड़ी शिकायतें आपको सुनाए जा रहा था। जब वह सब कुछ कहकर चला गया तो आपके बेटे गोविंद सिंह ने आपसे कहा, बाबूजी, वह इतना कुछ बोल गए और जो कुछ उन्होंने कहा वह सही भी नहीं था, फिर भी आप खामोश क्यों खड़े रहे? गोविंद जी की बात सुनकर आपने बड़े सहज भाव से कहा, बच्चू, यदि मैं उन्हें सफाई देता तो बात और बिगड़ने की संभावना थी, क्योंकि उस समय वह बहुत गुस्से से भरे हुए थे। उन्होंने मेरी बात सुननी ही नहीं थी। ऐसा भी हो सकता था कि मेरी किसी बात पर वह इतना बिगड़ जाते कि पूरा परिवार ही संघर्ष से टूट जाता। अब उनका मन हल्का हो गया है। अब वह शांत मन से सोचेंगे और सही एवं गलत की पहचान भी कर पाएंगे। आपकी यह सोच बिल्कुल सही निकली। वह व्यक्ति दूसरे ही दिन सुबह आपके घर आया और चरणों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा और कहने लगा कि वह किसी के बहकावे में आकर गुस्ताखी कर बैठा है। इस तरह आपकी सहनशीलता और आपके विवेक ने उस व्यक्ति को गुरु चरणों से टूटने से बचा लिया और सहज भाव से ही सही रास्ता भी दिखा दिया। एक चुंबकीय व्यक्तित्व। पूज्य बाबूजी का व्यक्तित्व इतना आकर्षक था कि अनजाने लोग भी आपसे बात करके खुश होते। आपका लंबा कद, पतला शरीर, सुडौल जिस्म, गोरा रंग, आकर्षक हाव भाव, चेहरे की चमक हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचते। निराकार प्रभु ने आपको ऐसी ओजस्वी व्यक्तित्व और निराली आकर्षण शक्ति प्रदान की थी कि कोई कुछ क्षणों के लिए भी आपके पास बैठ जाता या बात कर लेता तो वह सदा के लिए आपका हो जाता था। मिशन की प्रबंध व्यवस्था या प्रचार प्रसार में विशेष स्थान प्राप्त करने वाले अनेकों विद्वानों, साधन संपन्न संतों और समर्पित सेवादारों को मिशन से जोड़ने का श्रेय आपको जाता है। आप सदा शहंशाह जी के साथ रहते थे। गुरु की पावनता, निर्मलता, विशालता, रूहानी नूर और इलाही जलवे का प्रभाव आप पर भी पड़ता रहा। शायद यही कारण था कि आप सदैव इस नूरी प्रकाश में रहे। आपका यह सौभाग्य रहा कि आप युवावस्था में ही बाबा बूटा सिंह जी की शरण में आए और शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी, बाबा गुरबचन सिंह जी और सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी की रहमतों के साये में जीवन व्यतीत किया। पाकिस्तान में भी आप शहंशाह जी के साथ कल्याण यात्रा पर जाते और संतों का प्यार सत्कार पाते रहे। आपके चुंबकीय व्यक्तित्व के कारण कई जिज्ञासु आपकी ओर खींचे चले आते। एक बार आप शिमला गए। सायंकाल शिमला की माल रोड पर सैर करने के लिए निकले तो आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर यहाँ कई सैलानी, विशेषकर विदेशी सैलानी, आपके साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाने लगे और खुश होने लगे। इसी प्रकार एक बार आप टूर पर थे। हुबली के पास आपकी कार खराब हो गई। एक सरदार जी ने दूर से देखा और पास आकर इंजन को ठीक करने का प्रयास करने लगा। जब उसे लगा कि गाड़ी काफ़ी खराब है तो उसने कहा, सरदार जी, यह गाड़ी मैकेनिक ही ठीक कर सकता है, आप इसे मेरी गाड़ी से चन करके मैकेनिक के पास ले चलें। जब गाड़ी ठीक हो गई तो सरदार जी ने कहा,
महात्मा जी, आपके पास क्या विशेष है? आप अन्य लोगों से कुछ अलग से दिखते हैं। कुछ समय ज्ञान चर्चा होती रही। वह व्यक्ति आपके वचनों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने प्रभु दर्शन करने की इच्छा प्रकट की। उस व्यक्ति को सड़क के किनारे खड़े खड़े ही आपने ब्रह्म ज्ञान की दात दे दी। वह भी गुरु भक्त बन गया। वह व्यक्ति हुबली का निवासी था। संत निरंकारी मंडल में 1947 में शहंशाह जी के साथ ही आप हवाई जहाज द्वारा पाकिस्तान से दिल्ली पहुंचे। यहाँ भी गुरु के साथ साथ रहे और मिशन के हर कार्य में भरपूर योगदान दिया। उन दिनों मिशन के भविष्य की रूपरेखा तैयार करनी थी। इसके लिए अनेकों तपी, त्यागी, समर्पित भक्तों की टोली आगे आई, जिन्होंने अपने परिवार, समाज या व्यक्तिगत आराम की परवाह किए बगैर केवल मिशन की सेवा को ही जीवन का लक्ष्य बना लिया। आपका नाम भी इन्हीं संतों की श्रेणी में सदा चमकता रहेगा। मिशन के निरंतर फैलाव को सुव्यवस्थित करने के लिए शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने संत निरंकारी मंडल की स्थापना की, जिसे 24 सितंबर 1948 को पंजीकृत कराया गया और आपको भी इसके प्रथम कार्यकारिणी का सदस्य होने का गौरव प्राप्त हुआ। मंडल के इन सदस्यों के नाम थे: 1 भाई साहब लाभ सिंह जी प्रधान, डॉक्टर देशराज जी उप प्रधान, श्री राम शरण जी सचिव, बाबू महादेव सिंह जी सह सचिव, बाद में उप प्रधान पद पर भी रहे, श्री संतोख सिंह जी प्रकाशन इंचार्ज, श्री जुगल किशोर जी कोषाध्यक्ष, भगत रामचंद्र जी लंगर इंचार्ज। इस प्रकार आप 1948 से लेकर 1994 तक लगभग 46 वर्ष तक मंडल में रहकर मिशन की निरंतर सेवा करते रहे। आपने प्रबंध व्यवस्था में भी गुरुमत को ही आधार माना। कवि सभा के सरप्रस्त, लेखकों एवं कवियों से आपका विशेष लगाव था। आप संत निरंकारी कवि सभा के सरप्रस्त के रूप में वर्षों बरस तक सेवा करते रहे। सतगुरु की रहमत से स्थान स्थान पर कवि दरबार करके और 3 दिन के वार्षिक संत समागम के अवसर पर 1 दिन कवि दरबार के लिए निश्चित करके आपने कई नए उभर रहे कवियों को प्रोत्साहित किया। फलस्वरूप आज निरंकारी कवि सभा सुंदर व संदेशात्मक कविताओं के द्वारा मिशन के सत्य संदेश को जन जन तक पहुंचाने में सराहनीय योगदान दे रही है। आप जीवन पर्यंत कवि सभा की सरपरस्ती करते रहे। विदेशों में प्रचार। भारत का शायद ही ऐसा कोई नगर हो जहां पर सत्संग होता हो और आप वहां पहुंचे ना हो। दिन रात नए नए स्थानों पर जाकर जनसंपर्क करना, ज्ञान के लिए प्रेरणा देनी और नई नई जगह पर संगतें स्थापित करना आपका शौक बन चुका था। भारत के साथ साथ दूर देशों में भी प्रचार यात्राएं करने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ। आपने कई प्रचार टूर दूर देशों में किए और इस सत्य की आवाज़ को वहां बसे लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। नए देश, अनजानी भाषाएं, नावाकिफ लोग और अनचाहे खान पान के खट्टे मीठे अनुभव इस तेजस्वी भक्त की लगन और उत्साह को अवरुद्ध न कर सके। 1967 में सदगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज एवं निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी के साथ सबसे पहले आपने विदेशों का टूर किया। इस प्रचार यात्रा में आपके अतिरिक्त ओम प्रकाश टंडन जी, जो आजकल अमेरिका के मंडल के सदस्य हैं और लॉस एंजल्स में रहते हैं, श्री जोगिंदर सिंह जी पुरी, जो अमेरिका की कार्यकारिणी के प्रधान थे और शिकागो में रह रहे थे, श्री मान सिंह जी, जो दिल्ली में मंडल की वर्कशॉप के इंचार्ज थे, एवं हरिमोहन शर्मा जी शामिल थे। यह टूर 3 महीने का था। यह प्रचार टोली समुद्री जहाज के द्वारा ईरान पहुंची। वहां भाई साहब गुरबख्श सिंह जी के पास कुछ समय रही। सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी एवं निरंकारी राजमाता जी हवाई जहाज के द्वारा ईरान पहुंचे। वहां से एक वैन खरीदी गई और ईरान से इंग्लैंड का सफ़र इसी वैन से इस प्रचार टोली ने किया। यह सफ़र भी ऐतिहासिक था। वीरान रास्ते में यदि रात पड़ गई तो वहीं तंबू लगाकर स्वयं निरंकारी राजमाता जी खाना पका रही होती। सतगुरु बाबा जी लंगर प्रसाद की तैयारी और अन्य कार्यों में हाथ बटाते। इस प्रकार रास्तों की कठिनाइयों को पार करते हुए और सभी मुश्किलों को सहन करते हुए यह कल्याण यात्रा यूरोप के भिन्न भिन्न देशों में चलती रही। इसके पश्चात 1971 में आपने यूरोप से आगे बढ़कर अमेरिका और कनाडा की प्रचार यात्रा की। आपके साथ इस यात्रा में गुरदयाल सिंह जी सिद्धू और मिशन के प्रसिद्ध गीतकार निहाल सिंह जी निहाल शामिल थे। यह प्रचार यात्रा भी 3 मास की थी। आप सच्चे पातशाह जी के आशीर्वादों के सदैव पात्र बने रहे, क्योंकि गुरु के मुख से जो वचन निकलते आप उन्हें संभाल लेते थे। विदेशों में जाने से पहले एक दिन आप प्रोफेसर J.S. पुरी जी के पास पहुँचे और कहा कि उन देशों में अंग्रेजी भाषा की जानकारी के बिना गुजारा नहीं, आप मुझे अंग्रेजी भाषा सिखा दीजिए। पुरी साहब ने आशीर्वाद दिया, बाबूजी आप फिक्र ना करें,
इंग्लिश आपके साथ साथ चलेगी। इस आशीर्वाद का सदका उन देशों में भी आप इतना सफल रहे कि जहां आवश्यकता पड़ी अंग्रेजी भाषा का सफल इस्तेमाल किया और कई स्थानों पर ब्रह्म ज्ञान भी इसी भाषा के माध्यम से दिया। 1977 में बाबा गुरबचन सिंह जी ने आपको दूसरी विश्व प्रचार यात्रा पर भेजा। आपके साथ भाई साहब घनश्याम दास जी अहमदाबाद वाले, आपकी पत्नी आज्ञा कौर जी और गीतकार हरबंस लाल जी थे। जब आप अमेरिका गए तो आपके सुपुत्र गोविंद सिंह अनारबर में एम्बेसी होटल में काम करते थे। बाबूजी के पहुंचने का समाचार पाते ही आसपास के शहरों से महापुरुष अनारबर पहुंच गए और एम्बेसी होटल की बेसमेंट में सत्संग हुआ। वहां सदगुरु का प्रेम भरा संदेश देकर आप अमेरिका में बस रहे अन्य महापुरुषों को दर्शन देने हेतु प्रचार यात्रा पर निकल पड़े। सभी शहरों में गुरु भक्तों को दर्शन देते और सत्संग करते हुए आप दोबारा अनारबर पहुंचे। जब रविवार का दिन आया तो आपने अपने सुपुत्र गोविंद सिंह जी से पूछा कि संगत का समय कौन सा है। जब उन्होंने बताया कि वह संगत तभी करते हैं जब कोई बाहर से संत महापुरुष आते हैं, तब आपने उन्हें हर रविवार को संगत करने का आदेश दिया। सभी महापुरुषों को टेलीफोन करके संदेश दिया गया कि रविवार की संगत में पहुंचना है। उसी संगत में घोषणा की गई कि अब से रविवार को यहीं एम्बेसी होटल में सत्संग होना है। वे अपने सभी कार्य इस प्रकार निश्चित करें कि सत्संग के लिए समय निकाल पाएं। उन देशों में मानो इतना भौतिकवादी बन चुका है कि आध्यात्मिक ज्ञान की बात भी सुनने को तैयार नहीं होता। आपने निरंकारी महापुरुषों को सजग किया कि कहीं वे भी इन देशों की माया की चकाचौंध में आत्मिक खुराक को ही ना भूल जाएं। सत्संग हमारी खुराक है जिससे तन मन धन के सुख व आत्मा को आनंद मिलता है, अतः सत्संग के लिए समय अवश्य निकाला करें। इस प्रकार इसी होटल के बेसमेंट में संगत होती रही। 13 वर्ष के पश्चात पूज्य निरंकारी राजमाता जी की कल्याण यात्रा के दौरान उनका आदेश पाकर सत्संग एक हाल में करना आरंभ किया गया। फिर 1996 में अनारबर का सत्संग भवन खरीदा गया। दातार की कृपा से आज बहुत अच्छी संगत यहाँ चल रही है। अमेरिका के कई शहरों और विशेषकर अनारबर में संगत कायम करने में पूज्य बाबूजी और श्री मालक राम साजन जी एवं ऋषि व्यासदेव जी का सराहनीय योगदान रहा है। 1983 में आपने अपने बेटे गोविंद सिंह जी के पास अनारबर आना जाना आरंभ कर दिया। दिन रात की भाग दौड़े और भिन्न भिन्न जलवायु और खान पान ने आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करना शुरू कर दिया। इन दिनों बाबूजी गर्दन के दर्द के कारण बहुत कम बोलते थे। शरीर भी धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा था। आप भले ही बहुत बोल नहीं पाते थे, परंतु संतों महात्माओं का प्यार सत्कार आपको निरंतर मिलता रहा। आप अमेरिका और कनाडा के महापुरुषों को दर्शन देते रहे और उनके दर्शनों से लाभान्वित भी होते रहे। कई बार विचार दूसरे किसी महापुरुष से करवाते, आप स्वयं 2-4 मिनट ही आशीर्वाद रूप में बोलते और संगतों को खुशी मिल जाती। 1984 में जब आपकी सेहत कुछ ज़्यादा खराब रहने लगी तो आपके बच्चों ने आपसे आग्रह किया कि आप अमेरिका में ही रहें, भारत ना जाएं। आपका जवाब भी लाजवाब था। आपने कहा, बच्चों, हम बिके हुए लोग हैं, गुरु के दास हैं। दासों की अपनी कोई मर्जी कोई इच्छा नहीं होती, इसलिए जैसा सदगुरु चाहते हैं वही होना चाहिए। हमने अपनी कोई मर्जी या इच्छा सदगुरु के आगे नहीं रखनी। इस प्रकार आप अपने परिवार को भी समर्पित जीवन जीने का मार्ग दिखाते रहे। 1990 तक आप अमेरिका में ही रहे, जहां आपके बच्चों ने दिन रात आपकी सेवा की। परंतु इसी वर्ष जब आप वार्षिक संत समागम के समय दिल्ली पधारे तो सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने आपको दिल्ली में ही रहने का संकेत किया। इस बात पर आपके बच्चे सोचने लगे कि आपके स्वास्थ्य को देखते हुए आपको अपने से दूर दिल्ली में छोड़ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से भागना तो नहीं। इस ध्यान को उन्होंने विद्वान संत पूज्य JRD सत्यार्थी जी के चरणों में रखा कि अब हम परिवारजनों के लिए बाबूजी की सेवा का समय है। उन्हें अपने बच्चों के पास होना चाहिए। पहले भी आप जब तक अमेरिका में रहे, आपके बच्चे सुल्तान जी, पुत्र वधू चरणजीत जी, बेटी रजिंदर कौर और उसके जीवन साथी काहन सिंह जी एवं गोविंद सिंह जी और उनकी धर्मपत्नी मीना जी और परिवार के सभी बच्चे इस बात का विशेषतया ध्यान रखते थे कि आपका दिल वहाँ लगा रहे। आपकी धर्मपत्नी आज्ञा कौर जी तो हमेशा सेवा में ही लगी रहती। आपकी सेवा एक संत रूप में होती रही। जब बच्चों ने पूज्य सत्यार्थी जी को अपने दिल की बात कही तो उन्होंने समझाया, बाबूजी का परिवार इन कुछ गिने चुने व्यक्तियों का नहीं रहा, हर संत महापुरुष उनके परिवार का सदस्य है। इस समय बाबूजी का अपने बड़े
निरंकारी परिवार में रहना अधिक सही है। आप गुरु के वचन के आगे नतमस्तक होकर संतुष्ट होकर अमेरिका चले जाएं, ताकि सदगुरु के इस परम भक्त को सदगुरु के दर्शन करने का सौभाग्य मिलता रहे। आपके बच्चों ने ऐसा ही किया। जब तक आप संत निरंकारी कॉलोनी दिल्ली में रहे, आपकी बड़ी बेटी भगवंत कौर, उनके पति जोगिंदर सिंह नूर एवं नूर जी के परिवारजनों ने तन्मयता से आपकी सेवा की। साध संगत का परिवार भी दिन भर आपके दर्शनों एवं सेवा के ध्यान से आपके निवास स्थान पर आता रहता और नूर परिवार भी दिन रात सेवा करके अनेक आशीर्वादों का पात्र बना रहा। दिल्ली में जितना समय आप रहे, सतगुरु गरीब नवाज स्वयं आपके घर जाकर आपको दर्शन देते रहे और आशीर्वादों से आपकी झोलियां भरते रहे। नश्वर शरीर का त्याग। आखिर 26 जून 1994 की शाम को ईश्वरीय इच्छा स्वीकार करते हुए आपने इस नश्वर शरीर को त्याग कर ब्रह्म में निवास कर लिया। आपके ब्रह्मलीन होने की सूचना कुछ ही पलों में चारों ओर फैल गई। उन दिनों सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज मसूरी में थे। यह सूचना मिलते ही सच्चे पातशाह जी, पूज्य निरंकारी राजमाता जी, पूज्य माता सबिंदर जी एवं अनेकों महापुरुष निरंकारी कॉलोनी दिल्ली की ओर रवाना हो गए। बाबूजी के पार्थिव शरीर के दर्शन करने के लिए संतों महापुरुषों का तांता लगा रहा। सदगुरु बाबा जी, ममतामयी निरंकारी राजमाता जी एवं पूज्य माता जी ने सभी संगतों की ओर से पार्थिव शरीर पर फूल माला चढ़ाई। इस बीच आपके बच्चे भी अमेरिका से पहुंच गए। हजूर ने अपने प्रिय संत को अंतिम विदाई दी। निरंकारी कॉलोनी से किंग्सवे कैंप तक यह शव यात्रा विशाल रूप धारण कर चुकी थी। सेवा दल की टुकड़ियों के बीच एक खुली जीप में यह पार्थिव शरीर रखा गया था, जो अपने जीवन काल में हजारों दिलों की धड़कन बना रहा, जो हर किसी के सुख दुख में शरीक होता रहा, जिसे सतगुरु के साथ स्टेज पर विराजमान होने का श्रेय प्राप्त रहा और जिनका हर श्वास गुरु भक्ति में रंगा हुआ था। इसी जीप के पीछे थी अनेक धड़कनें, जो इस महात्मा की विदाई को सहन करने की शक्ति मांग रही थी। बाबूजी भले ही शहंशाह जी के निकट संबंधी थे और यह नाता अति निकटता में भी बदल चुका था, पर आपने सदैव अपने आप को एक गुरसिख ही समझा। आप गुरु के वचन के साथ जुड़े रहे। आपका जीवन गुरसिखी का एक चलता फिरता विद्यालय था। प्यार, नम्रता, विशालता, मधुरता, सहनशीलता, सुहृदयता आपके विशेष गुण थे। 3 जुलाई 1994 को प्रधान लाभ सिंह मेमोरियल हॉल में आपका श्रद्धांजलि समारोह रखा गया, जिसमें देश विदेश से पधारे संत जनों ने भाग लिया और बाबूजी को प्यार भरी श्रद्धांजलि दी गई। यहाँ सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अपने प्रवचनों में कहा, जो जीवन भक्ति भाव से परोपकार में बीता, ऐसा महान परोपकारी जीवन बिरलों के हिस्से में आता है और उन बिरलों में बाबू महादेव सिंह जी का पूर्ण स्थान है। आरंभ से जब सच्चाई की आवाज़ इस मिशन के रूप में संसार के सामने प्रकट हुई, जो बीड़ा बाबा बूटा सिंह जी ने इस संसार के ऊपर ज्ञान की रोशनी फैलाने का उठाया, वही रोशनी उनसे प्राप्त की और फिर शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के साथ पूर्ण विनम्रता के साथ एक इशारे पर चलते हुए एक एक वचन को हुक्म मानकर उसी ओर ही अपना कदम बढ़ा लिया। कदम के मुताबिक कदम बढ़ते गए और परोपकार भी होता गया और उनका यश भी फैलता गया। तो ऐसा जीवन आज सभी के लिए प्रेरणा का कारण है। आप बाबा गुरबचन सिंह जी के साथ भी कदम से कदम मिलाते हुए चलते रहे। जैसे शहंशाह जी के आदेशों का पालन करते रहे, उसी तरह बाबा गुरबचन सिंह जी के हर इशारे को आदेश समझकर इस संसार का उद्धार करते चले गए। आपने निरंतर देखा कि सुबह शाम एक ही लगन इनकी रही कि स्थान स्थान पर पहुंचा जाए और इतना लंबा सफ़र करना, इतनी दूर तक जाना और खुद गाड़ी चला कर जाना, फिर साध संगत में जाकर सरपरस्ती की जिम्मेदारी निभानी, ऐसे प्रचार करना, सत्संग के पश्चात विचार विमर्श करना और संतों महापुरुषों के घरों में जाकर उनको हर प्रकार से प्रेरणा देना आपका स्वभाव रहा। इस तरह से सुबह शाम दिन रात उन्होंने साध संगति और समस्त मानव जाति के ऊपर परोपकार करने में लगा दिया। शरीर जितनी देर साथ देता रहा, एक पल भी कोई आलस या सुस्ती देखने को नहीं मिली, और चाहे शरीर ने कुछ साथ देना छोड़ दिया, लेकिन ध्यान उनका उसी तरह से बरकरार रहा। कुछ समय से जुबान से अपनी भावना प्रकट नहीं कर पा रहे थे। जो कुछ भी शब्द निकलते वो भी निराकार दातार की स्तुति में निकलते। जब बोलने में मुश्किल आई तो उन्हें कहा गया कि कुछ लिख दो, तब भी कागज के ऊपर तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हूँ या धन निरंकार का शब्द ही लिखा। ऐसा एक जीवन वास्तव में एक प्रेरणा का कारण हुआ करता है। ऐसा एक योगदान उन्होंने दिया। संसार में अधिकतर लोग अपने लिए जीवन जी रहे हैं, अपनी खुदगर्जियों के लिए लगे हुए हैं। दिन रात सुबह शाम मानो एक अपने दायरे में
एक इंडिविजुअल हित यानी अपने लिए कदम बढ़ा रहा है या अपने परिवार के लिए जी रहा है, परंतु निरंकारी संत अपने लिए जीना तो भूल ही जाते हैं। परिवार के लिए और फिर उसके आगे समाज के लिए, देश के लिए, सारी मानव जाति के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया करते हैं। ऐसा एक जीवन वाकई प्रेरणादायक हुआ करता है, प्रेरणा लेने के लायक हुआ करता है। केवल उनकी स्तुति करनी ही काफ़ी नहीं, जिस तरह से गुरु के प्रति जज्बा और भक्ति उनके मन में बसी हुई थी, वही वास्तविकता में अगर हम अपना पाएंगे तो हर प्रकार से हम भी यश के, शोभा के पात्र बनेंगे। जिस तरह से प्रबंध के तौर पर भी उनको जिम्मेदारी दी गई, जैसे शहंशाह जी ने मंडल की व्यवस्था की और फिर 7 ऐसे महापुरुषों को जिम्मेदारी दी, तब से लेकर उस रूप में भी उन्होंने बखूबी हर प्रकार से सुंदर रूप में अपना रोल अदा किया और अपने साथियों के साथ भी कदम से कदम मिलाकर चलते रहे। हर रूप में जो भी उनका रूप हमें देखने को मिला, वह एक ऐसा सुंदर और एक प्रेरणा वाला रूप था। उनकी लगन सच्ची, उनकी भावना स्वच्छ और हृदय परोपकारी था। दातार रहमत करे ऐसी ही भावना सभी को प्राप्त हो और खुद ही को मिटाकर चलने वाली भावना बनी रहे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को मिटाया, अपने आप को गुरु के सामने समर्पित कर दिया। इसीलिए संतों वाला दर्जा उनको भी प्राप्त होता रहा। इसी निगाह से उनको भी देखा जा रहा है, उसी तरह से सम्मान भी मिलता रहा है। जिस तरह से बुल्ले शाह जी ने भी कहा कि साहमें इकते बुल्ला नचयासी, अग्गे बुल्ले दे कई हजार नच्चे। जो पूरी तरह से समर्पित हो जाता है, एक एक इशारे को समझकर उस पर चल पड़ता है, क्यों किंतु के लिए उसके जीवन में कोई स्थान नहीं होता, अपनी अकल सयानप को महत्ता नहीं देता, निरंतर उसी तरफ अपने कदम बढ़ाए जाता है। हलीमी के साथ, विनम्रता के साथ मैं को जीवन में नहीं रखता, गुरु के आगे पूर्ण रूप में झुका हुआ पाया जाता है, उसको ही पूर्ण सत्कार और सम्मान मिला करता है। तो वैसा सम्मान जिस जिसके भी हिस्से में आ जाता है, वो सम्मान को प्राप्त करते हुए भी पूर्ण रूप में यह एहसास रखता है कि अपनी करनी के कारण यह सम्मान नहीं है, या गुरु की कृपा के कारण है, या दातार की कृपा के कारण है। जैसे शहंशाह जी भी कहते हैं कि मैं की हाँ की हस्ती मेरी, आप करे ते मेरा नाम। शहंशाह जी भी यही कहा रहे हैं कि मैं तो कोई नहीं हूँ, मेरी कोई हस्ती नहीं है, मुझे कौन जानने वाला है, या तो सदगुरु की कृपा है, करने वाला आप है, या शक्ति भी आप दे रहा है और नाम मेरा करा रहा है। सतगुरु जिस दृष्टि से देख रहा है, वही नज़र मुझे प्रदान कर दी है और फिर मैं उसी नज़र से देख रहा हूँ, तो मेरे लिए कोई पराया, कोई बेगाना नहीं। अपने आप को सबसे अदना मान कर चल रहा हूँ, मैं अपने आप को दूसरे से विशेष नहीं मानता हूँ, तो इसीलिए वाकई एक शोभा, एक श्लाघा प्राप्त होती है और वो सारी शोभा गुरु को जाती है जिसने ज्ञान समझाया है। दातार ऐसी दया, ऐसी कृपा करे, इतने बड़े संसार में एक ऐसी भावना बढ़ती चली जाए, हृदयों में यह भावना अपना स्थान बनाती चली जाए, ताकि हर कोई एक परोपकारी बन पाए। संकीर्ण दायरों से बाहर निकलकर समाज की, देश की, संसार की सेवा करते चले जाएं, एक सच्चाई के साथ जुड़कर अपना जीवन महान बनाकर दूसरों के जीवन में भी एक उजाला, एक रोशनी स्थापित करते चले जाएं। दातार कृपा करे, दया करे कि समस्त परिवार को और सारी साध संगत को यही एक भाव, ऐसी ही भावनाएं, ऐसा ही जज्बा प्रदान करे, जिस भावनाओं, जिस भाव से, जिस जज्बे से युक्त बाबू महादेव सिंह जी थे। साध संगत जी, दया निरंकार। सदगुरु की प्रशंसा तो हर गुरसिक करता है, पर धन्य होते हैं वह गुरसिक जिनकी प्रशंसा स्वयं सदगुरु अपने मुखारबिंद से करते हैं। ऐसे ही संत थे बाबू महादेव सिंह जी, जिन्होंने जीवन भर सदगुरु से गहरा नाता जोड़े रखा और अंत में भी प्रशंसा के पात्र बने। धन्य निरंकार जी।